हेलो दोस्तों, डीवाईटी शिक्षा चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, सेकेंड यूनिट के कुछ टॉपिक्स बचे थे, तो आज हम देखेंगे सेकेंड यूनिट के टॉपिक दिष्ट आलेख। इसको इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्टेड ग्राफ। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन। एक दिष्ट आलेख डायरेक्टेड ग्राफ जी को अमूर्तः एक क्रमित युग्म v, e के रूप में परिभाषित किया जाता है। यहाँ पर जी को ऑर्डर्ड पेयर v, e के रूप में हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। जहां पर v क्या है, एक अरिक्त समुच्चय है, नॉन एम्प्टी सेट है, जिसके एलिमेंट है v1, v2 अप टू ये सब v के एलिमेंट है। और e भी एक सेट है जिसके एलिमेंट है e1, e2 अप टू ये सब किसके एलिमेंट है, e के। और e v पर एक द्विआधारी संबंध, बाइनरी रिलेशन है। ओके, V में अवयव v1, v2 अप टू दिष्ट आलेख के शीर्ष वर्टाइसेस कहलाते हैं। V के जो एलिमेंट है ये सब दिष्ट आलेख के क्या कहलाते हैं, शीर्ष कहलाते हैं, वर्टाइसेस कहलाते हैं। तथा E में क्रमित युग्म E के इज इक्वल टू vi, vj कोरे एजेस कहलाते हैं। E के जो एलिमेंट है वो वर्टाइसेस के ऑर्डर पेयर में होते हैं, जो कि क्या कहलाते हैं, कोरे एजेस कहलाते हैं। ओके, एक कोर शीर्षों से आपतित इंसिडेंट कहलाता है जिन्हें यह जोड़ता है। कोर vi, vj शीर्षों vi तथा vj से आपतित है। अधिक स्पष्ट रूप में हम कह सकते हैं कि vi, vj vi से आपतित इंसिडेंट फ्रॉम है और vj में आपतित इंसिडेंट इनटू है। कोर vi, vj का शीर्ष vi प्रारंभिक शीर्ष इनिशियल वर्टेक्स और शीर्ष vj अंतक शीर्ष टर्मिनल वर्टेक्स कहलाता है। बिंदुओं के युग्मों के बीच तीरों के समुच्चय E के साथ चिन्हित बिंदुओं के एक समुच्चय V के रूप में एक दिष्ट आलेख डायरेक्टेड ग्राफ का ज्यामितीय प्रदर्शन किया जा सकता है। ये सब क्या कह रहा है, इसको हम अभी एग्जाम्पल देखेंगे तो आप लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो देखते हैं उदाहरण। हम लोग मान के चलते हैं कि V इज इक्वल टू एक सेट है जिसके एलिमेंट है A, B, C, D तथा E एक सेट है जिसके एलिमेंट है E1, E2, E3, E4, E5, E6। इस प्रकार है कि E1 इज इक्वल टू है ऑर्डर्ड पेयर में A, B, E2 इज इक्वल टू B, A, E3 इज इक्वल टू B, D, E4 इज इक्वल टू D, D, E5 इज इक्वल टू D, A तथा E6 इज इक्वल टू C, C। तब G इज इक्वल टू V, E एक दिष्ट आलेख डायरेक्टेड ग्राफ है। यहाँ पर A, B, C, D ये G के क्या है, शीर्ष है, वर्टाइसेस है, जो किसके एलिमेंट है, V के एलिमेंट है। और E1, E2, E3, E4, E5, E6 ये दिष्ट आलेख G के क्या है, कोर है, एजेस है, जो किसके एलिमेंट है, E के एलिमेंट है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ क्या कह रहा है कि एक कोर शीर्षों से आपतित कहलाता है जिन्हें यह जोड़ता है। मतलब कि यहाँ पर कोर E1 कौन सा शीर्ष को जोड़ रहा है, A तथा B शीर्ष को जोड़ रहा है। तो कोर E1 शीर्षों A तथा B से क्या है, आपतित है। या हम लोग कहेंगे कि कोर A, B A से आपतित है और B में आपतित है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग कोर ए बी के जो शीर्ष A है उसको प्रारंभिक शीर्ष या फिर इनिशियल वर्टेक्स और शीर्ष B को अंतक शीर्ष या फिर टर्मिनल वर्टेक्स कहेंगे। ओके, इसी प्रकार से हम लोग कोर बी डी को देखेंगे तो हम लोग का B जो है प्रारंभिक शीर्ष कहलाएगा और D जो है वो अंतक शीर्ष कहलाएगा। इसी प्रकार से हम लोग D A में देखेंगे तो यहाँ पर D जो है प्रारंभिक शीर्ष कहलाएगा और A जो है अंतक शीर्ष कहलाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का है क्या, डायरेक्टेड ग्राफ। फ्रेंड्स, आपको डीवाईटी शिक्षा चैनल का वीडियो मिलता रहे इसके लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।
फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं कि अनडायरेक्टेड ग्राफ अदिष्ट आलेख क्या होता है। तो मैं यहाँ अदिष्ट आलेख का डेफिनेशन न बताकर यहाँ पर शॉर्ट में आप लोग को एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। तो अदिष्ट आलेख में भी क्या होते हैं, वर्टाइसेस होते हैं, एजेस होते हैं। मान लीजिए हम लोग के वर्टाइसेस है ए बी सी डी और एजेस है ए बी बी सी बी डी और डी ए और सी सी। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एजेस का डायरेक्शन शो नहीं हुआ है, तो हम लोग मान लेते हैं कि एजेस E1 है, ए बी इज इक्वल टू बी ए, उसी प्रकार से E2 बी सी इज इक्वल टू सी बी, उसी प्रकार से E3 इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू डी बी, उसी प्रकार से E4 इज इक्वल टू ए डी इक्वल टू डी ए, उसी प्रकार से E5 इज इक्वल टू सी सी इज इक्वल टू सी कॉमा सी। यहाँ पास हम लोग का कौन सा शीर्ष प्रारंभिक है, कौन सा शीर्ष अंतक है, यहाँ पास हम लोग को ज्ञात नहीं होता। तो ये हम लोग का है अनडायरेक्टेड ग्राफ, अदिष्ट आलेख। अब हम लोग देखते हैं कि एक आलेख में स्वलूप या फिर सेल्फ लूप क्या होता है। तो एक कोर जो समान शीर्ष रखता है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक कोर जिसका प्रारंभिक और अंतक शीर्ष दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो हम लोग उस कोर को क्या बोलते हैं, स्वलूप या फिर सेल्फ लूप कहते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि एज E6 का प्रारंभिक और अंतक शीर्ष दोनों क्या है, सी है, तो यहाँ पास हम लोग का एज E6 क्या होगा, सेल्फ लूप होगा। उसी प्रकार से यहाँ एज E4 का प्रारंभिक और अंतक शीर्ष क्या है, डी है, तो यहाँ पास एज E6 हम लोग का क्या होगा, सेल्फ लूप होगा। ओके, तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।